हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सोयाबीन की खेती से, और यहाँ आ रखे हम निलाई करने। तो मैं आजकल बाजार जा रखी थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, और बहुत दिनों बाद मैं आज घर आई हूँ। तो यहाँ पे हम भट की निलाई कर रहे हैं। ये मेरी सासू जी है। अभी तक मैंने घास काटा, और अभी बज रही है सुबह की 10, साढ़े 10, और 10:30 बजे आ गई हूँ मैं खेत में। तो मतलब आई तो मैं जल्दी थी, लेकिन अभी तक घास काटा और बहुत सारा है। ये बहुत लंबा खेत है, और ये वही खेत है जिसमें हमने कोदा लगा रखा था। तो कोदा एक कोने पे है और इधर सारा भट है। तो ये मेरी सासू जी लगी हुई सुबह से, और बड़ी जेठानी है, देखो इन्होंने यहाँ पे एक घेरा खाली रखा हुआ, इन्होंने नहीं काटा भी घास। हाँ, जब इनकी बारिश लगेगी तब काटेंगे। और आज मौसम देखो दोस्तों, ऐसा है। रात को बारिश हुई, सुबह 8 बजे तक बारिश हो रही थी, और इसलिए निलाई करने के लिए तब बढ़िया हो रखा है। आजकल देखो हरा भरा हो रखा सारा। और ये रहा हमारा गैरी का गांव, जो यहाँ से आधा दिख रहा है। ये रहा। और आजकल हरा ही हरा हो रखा है, इसलिए बहुत सुंदर दिख रहा है। ये गैरी के ऊपर रोड है जो टूट चुकी है का। हाँ, और ये रहा, ये सौरा है ये, और ये सारी है। देखो आज मौसम धुंधला धुंधला हो रखा है, इसलिए वीडियो साफ नहीं आ रही। अपनी खेत का काम शुरू। बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो रखा है। यहाँ देखो इस कबाड़े को, सारा कबाड़ा ही कबाड़ा है। चौड़े चौड़े पत्ते उसके हैं भटके, और वरना पूरा सारा ऐसा कबाड़ा ही है। देखो, और वहाँ तक है हमारा ये, जहाँ पे वो खोली है। तो गाइज यहाँ कोने से हमने ला दिया है ऊपर, जहाँ पीछे पत्थर। तो गाइज जितना जितना मेरे पीछे दिख रहा है इतना हमने ला दिया है। बस अब थोड़ा सा बच रखा है, जितना ये है जहाँ पे वो पत्थर दिख रहा है। तो अभी तक हम दोनों लगे हुए थे, मेरी सासू भी और मैं भी। तो मेरी सासू जी जा रखी है अभी गैरी में, छान के पास। वहाँ हमने आलू लगा रखे हैं, तो वहाँ पे सोले ने परेशान कर दिया, तो बाढ़ करने जा रखे हैं। और मेरे पास थोड़ा सा है, तो इसे निकालती हूँ। और वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई, क्योंकि अगर हम एक जना वीडियो बनाएगा, एक जना काम करेगा, तो फिर काम कैसे होगा। और समय में फ़ोन आगे रख देती हूँ, फिर काम करती हूँ। ये भट इतने बड़े बड़े हैं सोयाबीन के पत्ते कि फ़ोन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो यहाँ पे थोड़ा खुला था, तो इसलिए बना रही हूँ। तो गाइज यहाँ पे एक आरू का पेड़ है। तो गाइज घास मैंने नीचे रख दिया है, घास लेके घर जा रहे थे। यहाँ पे एक आड़ू का पेड़ है खेतों में, तो उसे निकालने आ रखी हूँ मैं। ये रहा, उनका भला हो जिसने ये बीज बोया होगा, खाया होगा किसी ने, फिर जम गया हुआ ऐसे। देखो, तो गाइज हम घर आ चुके हैं घास काट के। अभी बज रही है फिर 4। गाइज गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से, और मैं आ रखी हूँ आज खेत में। मैं 2 दिन की छुट्टी आई थी, संडे और मंडे को भी आज छुट्टी है। तो कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, कल थोड़ी सी बनाई थी। उसके बाद हम घर चले गए थे, फिर मेहमान आ गए थे, और फिर टाइम नहीं मिला बनाने का। तो आज फिर से शुरू कर रही हूँ। और आज हूँ मैं गेहत के खेत में। कल थे हम सोयाबीन की खेत में, और अभी हूँ गेहत के खेत में। हम ऐसे ही हो रखा जैसे कल था, और इसी वजह से आज छुट्टी है। तो ये देखो, रात को आज पूरी रात बारिश लगी, कल शाम भी बारिश लगी, और कल रात भी बारिश लगी। तो मैं हूँ अभी अपने गांव के ऊपर। ये हमारा गांव है, और ये रहा हमारा खेत है। देखो कैसे भर रखा है कबाड़े से। तो अभी ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जब हम इसे कर लेंगे तब दिखाऊंगी कि कितना कबाड़ा और कितना इसमें अन्न है। इसलिए देर भी हो गई घर से आते आते। मच्छर हैं बहुत ज़्यादा खेतों में, बहुत ज़्यादा मच्छर है। आजकल बरसात का मौसम है, और बहुत ज़्यादा मच्छर खाते हैं खेतों में, इसलिए फुल बाजू पहन रखा है आज। और स्वेटर इसलिए पहन रखी है कि सुबह ठंड लग रही थी। तो पहले घास निकालती हूँ, फिर करेंगे इस काम को। तब तक मेरी सासू जी आ जाएगी, वो करेंगे। मेरी सासू जी भी आ गई है। अरे यहाँ पे मैंने इतना घास निकाला है, एक पुला। इसे निकालते हैं। ये बहुत आफत है निकालने के लिए। देखो देखो कितना कबाड़ा, ये पूरा भावर है।
ये है फसल और ये है कबाड़ा, देखो इतना अंतर है। तो इस बार देखो बड़ी मुश्किल से ये फसल जमी और तब जाके ऐसा कबाड़ा हुआ। ये देखो, तो मैंने इतना सारा घास काटा, मेरे सासू ने यही कर पाया, क्योंकि ये बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर एक आदमी आता तो पूरे 2-3 बज जाते, क्योंकि घास भी काटना था और एक खेत भी करना था। तो देखो बहुत बारीकी से करना पड़ता है। देखो एक एक पेड़ छान छान के ऐसे। देखो एक पेड़ दाल का है और 50 कबाड़ के हैं, ऐसे हो रखा है। तो जल्दी से इसको निपटाते हैं, फिर नीचे भी हमारे भी बहुत सारे खेत बच रखे हैं। तो ये इतना ही है इस पत्थर के इधर, जितना ही कबाड़ा दिख रहा है। उधर लोगों की राजमा है, जिन पे लोगों ने वहाँ लगा रखे, तो इसे करते हैं। तो गाइस फाइनली हमने एक खेत कर दिया है। देखो इस पे फिट 12 बज गए हैं और 10 बजे से हम दोनों लगे हुए थे। मैंने घास काटा, मैं अभी अभी आई खेत में, लेकिन मेरी सासू जी 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे बस यही टुकड़े में, यही। तो ये कैसा सुबह था और कैसा अभी हो गया, देखो इतना कबाड़ा था इसमें। तो ये गहत की दाल है, और देखते हैं क्या होगा इसमें, कितना होगा। बस यहीं तक है हमारा, इस यहाँ तक। अब यही इस पे हमने 12 बजा दिया आज। तो गाइस घास का भार हमने नीचे वाले खेत में ला दिया है, यहाँ पे और काट दिया है। अभी आ रखे हम तिल के खेत में, यहाँ भी हमारा फुल भर रखा है। ये इसकी निलाई नहीं करी थी हमने, तो इसकी निलाई करते हैं। 12 सवा 12 हो गई, 12:30 हो गई। तो यहाँ पे मेरी सासू जी चाय पी रही हैं, और मैंने थोड़ा निकाली है क्योंकि मैंने परांठे ला रखे हैं आज। ये देखो ये है आलू के परांठे। की निलाई करने के बाद यहाँ पे हम वाण लगाने आए हैं छेमी में। तो ये रहे वाण, कुछ मैंने काट दिए, मेरी सासू जी ने लगा दिया, और कुछ ये हैं। तो इनकी कटिंग करते हैं। पहले तो मैं नीचे उतरती हूँ यहाँ से, बहुत जैसे वाण लगाए जाते हैं। अब बीच बीच में जितने हरे हरे दिख रहे हैं वो सारे अभी काटे हमने और अभी लगा रहे हैं। देखो ऐसे काटते हैं, इतने लंबे लंबे। उल्टू लगाई, उल्टू। और मौसम देखो ऐसा हो रखा, बारिश भी आ गई। तो अब घर चलते हैं। ये खेत भी हमारे ऐसे भर रखे हैं, देखो। तो ये जो राजमा है, इसकी बेल जाती है, इसीलिए लकड़ी लगाई जाती है, इस पे चल जाती है। फिर ये जैसे ये रही ऐसे जाता है, जैसे ये जा रखा है। देखो ये था हमारी तिल की खेती है, देखो कितनी सुंदर लग रही है हवा से। और ये रहा हमारा घास का बहारा, एक ये है और एक ये है। ये मैंने काटा आज, और मेरी सासू जी ने तिल की निलाई करी। और ऊपर जहाँ पे ये पेड़ है वहाँ पे हमारे गहत थे। और आसमान देखो कैसे हो रहा। तो चलते हैं अब घर। और यहाँ पे हमने थोड़ा चाय रखी हुई है, उसे पीते हैं पहले, रुको।